हेलो बच्चों, हाउ आर यू। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इसमें आगे कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है कि जो चार्ज है किसी बॉडी पे, नेट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम, कह सकते हैं, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो इन आइसोलेटेड सिस्टम में कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे नेट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब किसे लेना देना नहीं है, उसको चार्ज एक तरह से देखा जाए तो न्यूट्रल टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में मतलब कह सकते हैं कि देयर कैन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, बट देयर इज नो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, कह सकते हैं, ठीक है। और चार्ज का हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन ना तो उसको हम बना सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना तो बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। अच्छा, ये क्वेश्चन है सिंपल सा, आई होप यू कैन डू। जैसे कि मैंने बोला, फाइंड द लीस्ट कूलम्ब फोर्स इन नेचर फॉर द चार्ज प्लेस्ड इन 1 मीटर अपार्ट। ये यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख देता हूँ, फाइंड द लीस्ट कूलम्ब फोर्स इन नेचर फॉर द चार्ज चार्ज प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, ठीक है। अगर मान लो कोई 1 मीटर के पोजीशन पे अगर हम चार्ज रखें तो कितना उस पर फोर्स लगेगा। तो लीस्ट चार्ज होता है नेचर के अंदर, मान लो यहाँ पे कोई चार्ज है Q1, यहाँ पे एक चार्ज है Q2, है ना। ये लीस्ट चार्ज होता है, तो मैं कहूँ लीस्ट चार्ज इन नेचर, तो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, ये आपको पता है ना। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं, ठीक है। और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, और प्रोटॉन के टर्म्स में पॉजिटिव है, तो जनरली हमने यहाँ पे पॉजिटिव लेके चले हैं। तो चार्ज ऑन लीस्ट चार्ज इन नेचर, यहाँ पे कह सकता हूँ मैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स है ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमारा जो Q1 है और ये Q2 है, दोनों को मैंने लीस्ट चार्ज क्या माना है, इतना माना है, ठीक है, क्योंकि इससे छोटा चार्ज होगा ही नहीं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपने पता नहीं बताया कि नहीं, मैं बताऊंगा कि Q इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस एनी, यानी कि जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल होता है, मतलब कि वन इलेक्ट वन 1 कूलम्ब, 2 कूलम्ब, 4 कूलम्ब ऐसे हो सकता है, मतलब कि फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, 2/3 कह लूँ, या 4/5 कह लूँ, या 1.6 कह लूँ, तो ऐसा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे चार्ज एग्जिस्ट करता है। तो हमने क्या माना कि यहाँ पे जो लीस्ट चार्ज है, ठीक है, वो इतना है। तो फोर्स इक्वल टू कितना होता है, फोर्स इक्वल टू हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड इनटू में Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। तो फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹ है ना। Q1 की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या माना, Q1 की वैल्यू यही है और Q2 की वैल्यू यही है। तो यहाँ पे 1.6 इंटू 1.6 दो बार लिख लेंगे इसको, और ये 10⁻⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻90, ठीक है। और डिस्टेंस कितना इनके बीच का, 1 है, तो 1 का स्क्वायर। फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.6 इंटू 1.6 मल्टीप्लाई, 20 से मुझे तो पावर जुड़ता है 10⁻⁻38, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, और इसकी वैल्यू आएगा
2.3 इंटू 10⁻⁻28 आएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, मैंने कैलकुलेट करके रखा था ताकि ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। तो इतना न्यूटन फोर्स आएगा। ठीक है, 2.3 इंटू 10⁻⁻28 न्यूटन। तो ये हमारा क्या है, दो जो चार्जेज है उनके बीच में फोर्स के बारे में। ठीक है, मिनिमम फोर्स कितना लगेगा। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है उस पर डिपेंड, वो डिपेंड किस पे करेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस पे डिपेंड करता है, इट इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम इन विच चार्ज आर केप्ट। कह सकते हैं कि जिस मीडियम में हम रखते हैं, है ना, जो हमारा इन्वायरमेंट है, मीडियम हमारा क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस कोई सा मीडियम हो सकता है। तो जहाँ पे हम चार्जेस रखते हैं उस मीडियम पे भी डिपेंड करता है कितना फोर्स लगेगा दो चार्जेस के बीच में। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम इन विच चार्जेस आर कैप्ट। ठीक है, चार्जेस आर कैप्ट। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या कह सकता हूँ मैं, ये पहला मान लो, ये हमारा दूसरा है। दूसरा क्या कह सकते हैं कि जो दो चार्जेस है Q1 और Q2, इसके बीच में जो फोर्स लगता है वो सेंट्रल फोर्स होता है। तो कह सकते हैं कि इट इज ए सेंट्रल फोर्स। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। और क्या कह सकते हैं कि कंजर्वेटिव इन नेचर था, अभी हमने पढ़ा था कि चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय। तो हम कह सकते हैं इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ये हमारा कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। एंड इट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस और absence ऑफ अदर चार्ज ऑल्सो नियर बाई। अगर मान लो एक चार्ज है, दूसरा चार्ज है ही नहीं उसके आसपास में, तो कितना फोर्स लगेगा कहना मुश्किल है ना। कह सकते हैं हम इट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस प्रेजेंस और कह सकते हैं और absence ऑफ अदर चार्ज इसके नियर बाय मतलब पास है ना। अगर यहाँ पे प्लस ये चार्ज है और ये एक चार्ज मैंने यहाँ रखा, एक चार्ज यहाँ लगा, तो इनके लिए क्या होगा, अलग अलग फोर्सेस एक्ट करेंगी। इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक जो मैंने एक्सप्लेन किया। आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। ओके, बाय।